हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी बत्ती गुल मीटर चालू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है उत्तराखंड में रहने वाले सुशील कुमार पंत से, जिसे सब लोग SK बुलाते हैं। अब SK की बात करें तो SK एक लॉयर है और झूल झाल करके पैसे कमाता है। तो वही SK के दो खास दोस्त हैं। एक का नाम है ललिता, जिसे सब लोग नोटी के बुलाते हैं, और दूसरे दोस्त का नाम है सुंदर मोहन त्रिपाठी। ये तीनों ही बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक्चुअली उनके गांव में बार बार बिजली जाती थी, इसलिए सारे गांव वाले मिलकर एक कंपटीशन करते थे जहां पर अंधेरे में तीर चलाना था, और जिसका तीर निशाने पर लगता तो उस कॉलोनी के जनरेटर का बिल दूसरे कॉलोनी वाले पे करते। इसके अब तक काफी बार ये कंपटीशन जीत चुका था, इसलिए सब लोगों को पूरा यकीन था कि SK इस बार भी कंपटीशन जीत जाएगा। और जैसा सबने सोचा था वैसे ही SK कंपटीशन जीत जाता है, जिसकी वजह से ये तीनों काफी खुश थे और पार्टी करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि SK और सुंदर दोनों ही नोटी को पसंद करते हैं, लेकिन उन दोनों ने ही अब तक नोटी को प्रपोज नहीं किया था। तो वही नोटी की बात करें तो नोटी के घर में उसकी माँ और उसकी दादी थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ही नोटी के पापा की डेथ हो गई थी। तो वही नोटी के काम की बात करें तो वो एक फैशन डिजाइनर थी। जिसके बाद हम SK को देखते हैं, जो अपने पापा के साथ रहता है। एक्चुअली SK का घर काफी ज्यादा बड़ा था, इसलिए उसके पापा ने उस घर को होटल में कन्वर्ट कर दिया था ताकि वो टूरिस्ट को रेंट पर दे सके। एक्चुअली SK के पापा शादी करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अकेलापन काफी फील हो रहा था। अब ये सुनकर SK काफी शॉक था, क्योंकि अब SK की शादी की उम्र थी, लेकिन उसके पापा अपनी शादी की बात कर रहे थे। तभी SK देखता है कि न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था। एक्चुअली वो ऐड एक बिस्किट कंपनी की थी, जिनका कहना था कि उनके बिस्किट्स खाने पर बच्चों की हाइट बढ़ जाती है। इसलिए SK कुछ बच्चों को लेकर जाता है और उस कंपनी के ओनर से कहता है कि ये बच्चे लगातार वही बिस्किट्स खा रहे थे, लेकिन अभी तक इनकी हाइट नहीं बढ़ी। इसका मतलब ये लोग ऐड में झूठ कहते हैं, इसलिए SK उनके कंपनी के ऊपर केस करेगा। अब ये सब सुनकर वो ओनर डर जाता है और SK को कुछ पैसे दे देता है ताकि SK उसका पीछा छोड़ दे। एक्चुअली SK इसी तरह से पैसे कमाया करता था। जिसके बाद हम सुंदर को देखते हैं, जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है। एक्चुअली सुंदर ने रिसेंटली एक फैक्ट्री ली है और जल्दी उसका इनॉग्रेशन था। एक्चुअली सुंदर ने UK प्रिंट्स नाम की फैक्ट्री शुरू की थी और वो उसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जिसके बाद फैक्ट्री का इनॉग्रेशन होता है और सुंदर का काम काफी अच्छे से चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नोटी चाहती थी कि वो शादी करे, इसलिए वो एक लड़के को घर पर बुलाती है ताकि वो शादी की बात फिक्स कर सके। अब ये देखने पर दादी सुंदर और SK को मैसेज करती है कि नोटी शादी करना चाहती है। अब ये पता चलते ही वो दोनों वहां पर आते हैं और उस लड़की को भगा देते हैं। और ये देखकर नोटी उन पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ना तो उन दोनों ने नोटी को प्रपोज किया था और ना ही वो चाहते थे कि किसी और के साथ नोटी की शादी हो। इसलिए नोटी उन दोनों से कहती है कि वो शादी करना चाहती है। जिसके बाद वो दोनों ही नोटी को प्रपोज करते हैं, लेकिन नोटी कहती है कि वो ऐसे ही फैसला नहीं ले सकती। इसलिए नोटी डिसाइड करती है कि वो दोनों को एक हफ्ता डेट करेगी और उसके बाद ही किसी को चूज करेगी। साथ ही नोटी ये भी कहती है कि वो जिसे भी चूज करे, उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहनी चाहिए। जिसके बाद वो लोग टॉस करते हैं और SK टॉस जीत जाता है। अब पहले एक हफ्ता SK और नोटी डेट करने वाले थे, जहाँ पर SK नोटी को काफी गिफ्ट देता है और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। अब ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है और फिर सुंदर का टर्न आता है। अब सुंदर ना तो नोटी को महंगे गिफ्ट्स देता है, ना ही उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। सुंदर नोटी के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है और उसके इसी सिंपल नेचर की वजह से नोटी पहले से ही सुंदर से काफी इम्प्रेस थी। इसलिए नोटी सुंदर को हाँ कहती है और वो दोनों किस करते हैं। लेकिन उन्हें किस करते हुए SK देख लेता है और उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि SK का कहना था कि उसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था कि वो दोनों रिलेशन में हैं, जिसके बाद वो दोनों ये सब कर सकते थे। अब SK काफी गुस्सा हो गया था, इसलिए वो उनके साथ ठीक से बात भी नहीं कर रहा था। जिसके बाद हम सुंदर को देखते हैं, जो काफी परेशान था, क्योंकि सुंदर को 3 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया था। जिसकी वजह से सुंदर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में जाता है और वहां पर कंप्लेंट करने लगता है, लेकिन वहां के ऑफिसर्स सुंदर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो सुंदर से कहते हैं कि शायद उसका मीटर खराब होगा, इसलिए वो मीटर चेक करवा लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते। जिसकी वजह से वो बिल बढ़ता रहता है और 54 लाख का बिल हो जाता है, जिससे सुंदर काफी ज्यादा परेशान हो गया था।
अब ये सब देखकर सुंदर फैसला करता है कि वो एसके की मदद लेगा, लेकिन जब वो और नोटी एसके के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं तो एसके उनकी काफी इंसल्ट करता है, जिससे नोटी काफी गुस्सा हो गई थी और वो डिसाइड करती है कि उन्हें जो कुछ भी करना है वो एसके के बिना ही करेंगे। लेकिन सुंदर काफी परेशान हो गया था कि वो बिल कैसे भरेगा। एक्चुअली सुंदर ने अपना पुश्तैनी घर गिरवी रख के वो फैक्ट्री शुरू की थी, इसलिए सुंदर को उसके ईएमआई भी भरने थे और अगर नहीं भरे तो उनका घर भी उनके हाथ से चला जाएगा, जिसकी वजह से सुंदर काफी परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर उनका घर चला गया तो उसके मम्मी पापा कहाँ रहेंगे। लेकिन सुंदर के मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि जो कुछ भी होगा वो उसमें सुंदर का साथ देंगे। नोटी भी उसे वही समझाती है कि वो लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सुंदर हिम्मत हार चुका था। दूसरे दिन जब एसके कहीं से आ रहा था तभी वो देखता है कि पुलिस वाले सुंदर की स्कूटी को खाई में से निकाल रहे थे। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि सुंदर का एक्सीडेंट हो चुका है और बॉडी का कहीं पर भी पता नहीं चल रहा। अब ये सुनकर एसके काफी शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। अगले दिन वो सुंदर के घर जाता है जहाँ पर नोटी भी थी। वहाँ पर पुलिस वाले भी आए थे जो सुंदर के मम्मी पापा को बता रहे थे कि अब तक सुंदर की बॉडी नहीं मिली और बॉडी मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम थे, क्योंकि पता नहीं नदी में बहते हुए बॉडी कहाँ पर गई होगी। पुलिस वाले इस केस को क्लोज करना चाहते थे क्योंकि उन्हें यह बस एक एक्सीडेंट लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नोटी आती है और सबको बताने लगती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुंदर ने खुद को खत्म किया है, क्योंकि सुंदर उस इलेक्ट्रिसिटी की बिल की वजह से काफी परेशान हो गया था। अब ये सुनकर एसके भी काफी शॉक था। वो जाकर सुंदर के पापा से बात करता है और उन्हें कहता है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें क्योंकि वो लोग सुंदर को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। जिसके बाद एसके इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाता है और सुंदर के सारे बिल्स कलेक्ट करता है और उनसे पूछता है कि जब सुंदर ने उनके पास कंप्लेंट की थी कि उसका लाइट बिल बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ली गई। लेकिन ऑफिसर्स के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। जिसके बाद एसके काफी रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस तरह से सुंदर को गलत बिल आया था उस तरह से काफी लोगों को गलत बिल भेजा जाता है और उनसे काफी सारे पैसे लिए जाते हैं। इसलिए जब एसके इसकी कंप्लेंट करने जाता है तो वो ऑफिसर एसके को ही बातें सुनाने लगता है कि किस तरह सुंदर ने इलेक्ट्रिसिटी यूज की और उसका बिल नहीं भरा। जिसके बाद एसके उस ऑफिसर पर काफी गुस्सा होता है और उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का एसके का वीडियो बना रहा था, तो एसके उस वीडियो में कहता है कि जो भी लोग ज्यादा लाइट बिल की वजह से परेशान हैं वो उस इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी को एक बल्ब भेजे। जिसके बाद काफी सारे लोग ऐसा ही करते हैं और उस कंपनी के पास बहुत सारे बल्ब आ जाते हैं और एसके भी समझ गया था कि कितने सारे लोग उस बिल की वजह से परेशान थे। जिसके बाद उस कंपनी का मैनेजर एसके को 25 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करता है और एसके भी इसके लिए मान जाता है। जब एसके अपने घर आता है तो नोटी भी वहाँ पर आई थी। नोटी एसके पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि नोटी को लग रहा था कि एसके इस बार भी पैसे खाएगा, लेकिन एसके उसे बताता है कि वो इस बार इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी एसपीटीएल पर केस करेगा और हर हाल में सुंदर को इंसाफ दिलाकर रहेगा। अब ये सुनकर नोटी भी काफी शॉक थी क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एसके इतना बदल सकता है। जिसके बाद एसके ने केस कर दिया था और कोर्ट केस शुरू हो जाता है, जहाँ पर एसके की मुलाकात एसपीटीएल के लॉयर गुलनार से होती है। गुलनार को पूरा यकीन था कि एसके केस हार जाएगा। जिसके बाद कोर्ट शुरू होता है और एसके जज को बताता है कि किस तरह से सुंदर को गलत बिल भेजा गया था, जिसकी वजह से सुंदर ने अपनी जान दे दी। एसके बताता है कि सुंदर ने इस बिल को लेकर कई बार कंप्लेंट की, लेकिन उसकी कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लिया गया, जिसकी वजह से ही आज सुंदर की जान गई है। इसलिए एसके चाहता था कि एसपीटीएल सुंदर की फैमिली से माफी मांगे और उन्हें मुआवजा दे। जिस पर गुलनार का कहना था कि एसपीटीएल लॉस में चल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग सुंदर की कंप्लेंट पर ध्यान नहीं दे पाए। जिसके बाद एसके कोर्ट को बताता है कि किस तरह से एसपीटीएल अपने सारे वर्कर्स को फ्री में बिजली देता है। यहाँ तक कि जब एसके ने एसपीटीएल के मैनेजर को धमकी दी कि वो उनके ऊपर केस करेगा तो एसपीटीएल का मैनेजर एसके को 25 लाख रुपए देने वाला था। एक्चुअली एसके ने वो वीडियो शूट किया था और वो उसे सबको दिखाता है। एसके कहता है कि अगर ये कंपनी लॉस में होती तो अपने स्टाफ को फ्री में बिजली नहीं देती और इसके जैसे साधारण से लॉयर को 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार नहीं हो जाती। अब इस केस के चर्चे हर जगह होने लगे थे, जिसकी वजह से काफी लोग एसके को सपोर्ट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि सुंदर अभी जिंदा था। सुंदर जब देखता है कि एसके उसे इंसाफ दिलाने के लिए केस लड़ रहा है तो वो सबके सामने नहीं आता, क्योंकि सुंदर चाहता था
कि एसके इस केस में जीते, जिसके बाद सुंदर चुप चुप कर रहने लगता है। एक दिन सुंदर एसके को दिखाई भी देता है, लेकिन एसके को लगता है कि शायद वो उसका वहम होगा। वो इस बारे में नोटी से भी बात करता है, लेकिन नोटी का भी यही कहना था। नोटी ने भी अब एसके को माफ कर दिया था, क्योंकि अब एसके बहुत ज्यादा बदल गया था। वो सुंदर को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा था, इसलिए नोटी भी उसे सपोर्ट कर रही थी। जिसके बाद कोर्ट केस चलता रहता है और एसके एसपीटीएल के खिलाफ सारे प्रूफ कोर्ट को देता रहता है। ऐसा लग रहा था कि एसके ये केस जीत जाएगा। जज कहता है कि अगली डेट को इस केस की सुनवाई होगी। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से कोर्ट केस शुरू होता है, जहां पर सबको पूरा यकीन था कि आज एसके जीत जाएगा। लेकिन एसके जब कोर्ट में आता है तो वो कोर्ट को बताता है कि सुंदर जिंदा है। वहां पर वो सुंदर को बुलाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल रात सुंदर एसके से मिलने उसके होटल पर गया। एसके जब सुंदर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन वो इस बात पर काफी गुस्सा था कि सुंदर ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। तो सुंदर उसे बताता है कि वो पूरी तरह से टूट गया था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सुंदर ने फैसला किया कि वो खुद को खत्म करेगा, ताकि उसके इंश्योरेंस के पैसे से उसके पापा उसका कर्जा नील कर सके और उनका घर बच जाए। लेकिन जब उसने ये ट्राई किया तो वो इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसकी जान बच गई, लेकिन वो जानबूझकर एसके के सामने नहीं आया, क्योंकि एसके पहली बार सच्चाई के लिए लड़ रहा था और सुंदर बीच में आकर एसके को रोकना नहीं चाहता था। अब ये सब सुनकर एसके सुंदर से कहता है कि वो यहीं पर छुपा रहे। कल एसके केस जीत जाएगा और उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे, जिसके बाद वो सुंदर को कहीं और भेजेगा, जहाँ पर सुंदर आराम से अपनी लाइफ जी सकता है। जिस पर सुंदर कहता है कि वो नहीं चाहता कि एसके इतना बड़ा फ्रॉड करे। वो एसके के सामने इसलिए आया है ताकि एसके सबके सामने सच्चाई लाए। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सुंदर कोर्ट में आ गया था। गुलनार जब सुंदर को देखती है तो वो कहती है कि सुंदर ने ये सारा नाटक इंश्योरेंस के पैसों के लिए किया था। लेकिन सुंदर कहता है कि हाँ, उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसलिए की थी ताकि उसके घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। लेकिन सुंदर को पता नहीं था कि वो इसमें फेल हो जाएगा और जिंदा बच जाएगा। सुंदर कहता है कि कितनी उम्मीदों के साथ उसने ये फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन जब उसे बिल आया तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया। उसने काफी बार कंप्लेंट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। सुंदर कहता है कि एसपीटीएल जैसी कंपनी के लिए बिल ज्यादा आना बहुत ही मामूली बात होगी, लेकिन जो लोग सुंदर की तरह अपना बिजनेस शुरू करते हैं उनके लिए यह बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग किसी तरह से पैसों का जुगाड़ करके कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाती है। वो सुंदर को 6 महीने के लिए जेल भेजती है, क्योंकि जिंदा होने के बाद भी सुंदर सबके सामने नहीं आया और उसकी वजह से कोर्ट का टाइम वेस्ट हो गया। साथ ही जज सुंदर का 54 लाख का बिल भी माफ कर देती है और एसपीटीएल से कहती है कि वो सुंदर को 10 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देंगे। और एसपीटीएल से कहती है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने ज्यादा बिल भेजा था उन्हें 50,000 रुपए कॉम्पनसेशन देना होगा, और जब तक एसपीटीएल सबके पैसे नहीं देती उनका लाइसेंस रद्द किया जाता है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। अब एसके भी रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसने सुंदर को इंसाफ दिला दिया था। जिसके बाद एसके गुलनार को डेट करना स्टार्ट करता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बत्ती गुल मीटर चालू मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।